फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा टैट के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो टैट में जो आपकी इमेजेस होती हैं, जो आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उनका कुछ एक पर्पस होता है। वो पर्पस कैसा होता है, आप अगर ढंग से उन पिक्चर को एनालाइज़ करें तो आप देखेंगे कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इन द सेंस कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, कोई डूब रहा हो, या किसी को बहुत गहरी चोट लगी हो, जो कि एकदम हमें एविडेंट है, हमें दिख रहा है, हमें बस उसकी स्टोरी बनानी और उसको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि चीज़ें हमें दे रखी है, हमें पता है कि वहाँ ये हो रहा है, तो हमें उससे रिगार्डिंग कुछ स्टोरी बनानी है। ये हो गया फर्स्ट, स्ट्रेस्ड इमेजेस। सेकंड जो आपकी इमेज होती है, दैट इज़ देर इज़ समथिंग, सम स्ट्रेस गिवन इन इट। लाइक किसी के फेस में बहुत ज़्यादा टेंशन है, कोई ट्री क्लाइंब कर रहा है, कोई रॉक क्लाइंब कर रहा है, तो उसमें कुछ स्ट्रेस है, कुछ हमें अंदाज़ा लग रहा है कि हम इसमें क्या बना सकते हैं। इसमें आप बनाने को आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेस हमें दिया है जो कि हमें फॉलो करना है और करना चाहिए। जो चीज़ हमें दिख रही है, हमें उसको फॉलो करना है। तो ये हो गया सम स्ट्रेस। अब तीसरी आपकी इमेज होती है नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस मीन्स आपको कोई रूम की इमेज दिखा दी, कोई गार्डन की इमेज दिखा दी, कोई आपस में बात कर रहे हैं दो लोग, उसकी दिखा दी, कोई टेबल की, सिर्फ एक टेबल की इमेज दिखा दी, सिर्फ एक घर की इमेज दिखा दी, एक गांव की इमेज दिखा दी। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता क्यों है फ्रेंड्स? ये इसलिए होता है, जहाँ पे जिस इमेजेस में कोई स्ट्रेस नहीं होता है ना, वहाँ वो आपकी इमेजिनेशन चेक करते हैं कि आप कितने इमेजिनेटिव हो। अगर आपको हम एक चीज़ दे दें जिसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करोगे, आप कितने इमेजिनेटिव हो गए, आप किस लेवल तक जा सकते हो उस इमेज में। वो ये टेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। जहाँ पे स्ट्रेस दिया है आपको इमेज में, वहाँ आपको उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है। आपको वैसी ही स्टोरी बनानी है जैसा आपको स्ट्रेस दे रखा है। जहाँ पे कुछ स्ट्रेस है, थोड़ा स्ट्रेस है, वहाँ पे भी आपको लाइन तो वही फॉलो करनी है, पर इसमें आप अपनी थोड़ी इमेजिनेशन डाल सकते हो, आप इसमें कुछ स्टोरी बना सकते हो अपने हिसाब से। पर जहाँ नो स्ट्रेस है, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ आपकी असली इमेजिनेशन टेस्ट होती है। और फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा। आपके सामने जो इमेज होती है ना फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है क्या होता है? वो इमेज क्यों डालते हैं आपके सामने? फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे समझिए कि वो इमेज जो आपके सामने रखी गई है, वो एक मूवी है, एक मूवी के बीच का पार्ट है, जिसका किसी ने एक पिक्चर, एक स्नैपशॉट लिया और आपके सामने रख दिया। आप इसको ऐसे समझिए। ऐसे समझेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, आप एक अच्छी पकड़ बनेगी आपकी कि मूवी चल रही है, मूवी के बीच का पार्ट है, इंटरवल आने वाला है, और किसी ने एक स्नैपशॉट लिया और आपके सामने रख दिया। ये है टैट। आपको उसका बैकग्राउंड भी बताना है, आपको उसका फ्यूचर भी बताना है, आपको उसका पास्ट भी बताना है। आप ये चीज़ समझिए, आपके सामने एक इमेज रखी, उसके पीछे का पार्ट जो उसका पास्ट हो चुका है, जो आपको वो भी बताना है। मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, सारे लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग इमेज देखते हैं, हम लोग वहीं से स्टोरी अपनी स्टार्ट कर देते हैं। हमने देखा एक बंदा बीच में जा रहा है, तो हमने लिखा once upon a time there was a boy, he was going he was walking in a beach and he saw something, he did something. So हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट ही बीच से हो रही है, वो स्टार्ट ही उस पॉइंट से हो रही है, इमेज है। तो इससे पता क्या होता है? इससे पता चलता है लैक ऑफ इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन कमज़ोर है, इसलिए आपको जो दिखा आपने वहाँ से स्टार्ट किया। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी तो आप उसका बैकग्राउंड देख पाएंगे, आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वो तो सिर्फ जो पिक्चर दिखाई है वो तो सिर्फ एक स्नैपशॉट है, आपको उसके पीछे का पूरा लंबा बैकग्राउंड भी डिस्क्राइब करना है। उस पिक्चर में जो हो रहा है वहाँ तक पहुँचना है, फिर उसके आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत वो भी बताना है। और फ्रेंड्स, एक और जो मिथ है लोगों में, वो मैं दूर करना चाहूँगा।
लोग क्या बोलते हैं कि आपकी स्टोरीज पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली बात तो यार ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सबका तरीका है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरी बात, आप अगर ढंग से सोचें, ये कितनी लोग सोचते नहीं हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं, बस बोल दिया कि पॉजिटिव रखो। मींस आपको कुछ इमेज देखी, आपने लिख दिया कि सोशल एक्टिविटी लिख दी कि इसने ये कर दी, इसने ऐसा किया, इसने ये ऐसे लोग की हेल्प की, ये किया। पर फ्रेंड्स, आप ये सोचिए ना कि आप करने क्या जा रहे हैं वहाँ। आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ क्या करेंगे? आप वहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं, राइट? आपको वहाँ जाके बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करने हैं, डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन, टाइमली डिसीजन लेना है, और क्राइसिस सिचुएशन को बेसिकली आपको हैंडल करना है, ठीक है? तो आप खुद सोचिए, जब आप अपनी स्टोरी में कोई क्राइसिस ही नहीं ला रहे हैं, जब आप कोई क्राइसिस ला के उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार मैं तो पूरे स्टोरीज़ में पॉजिटिव रहा, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? यहाँ आपको पॉजिटिव नहीं रहना है, यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस पर्सन में इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है ना, क्राइसिस वही क्रिएट कर पाता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्राइसिस क्रिएट करना भी उसी के बस में है जो इमेजिनेटिव है, जो सोच सकता है। तो आपके सामने इमेज आए तो आप क्यों डरते हो कि आपको ये क्राइसिस, आप सोचते यार नहीं यार मैं इसको जितना पॉजिटिव रखूँ सही है। पॉजिटिव नहीं रखना है आपको। एक सिंपल सा फंडा है, इमेज देखनी है, एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप करनी है जो कि पास से आएगी, उसके बाद आपको वहाँ पे जो हो रहा है उसको हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। ये आपकी मैनेजमेंट पार्ट बताएगा, और इसके बाद आपको उसका फ्यूचर आउटकम बताना है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर लोगों में जो मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है कि हमें पॉजिटिव रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ पॉजिटिव नहीं रखना, आपको डेवलप करना है, क्राइसिस सिचुएशन आपको लाना है, यही तो मकसद है। वो यही तो चेक कर रहे हैं। एसेसर क्या चेक करेगा कि आप क्राइसिस सिचुएशन कैसे ला रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद आपका फ्यूचर में रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है। और अगर आप वही नहीं कर रहे हैं, आप बस समाज सेवा करे जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम सोशल एक्टिविटी करेंगे, ये करेंगे, मैंने देखा है सब यही करते हैं, हर स्टोरी को किसी सोशल उससे जोड़ देंगे। अरे फ्रेंड्स, पहले आप लोग चीज़ों को कॉन्सेप्ट तो समझो, चीज़ों के मतलब तो समझो, आप वहाँ करने क्या जा रहे हो वो तो समझो। बस रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। 3 टाइप की इमेजेस, स्ट्रेस्ड, सम स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस मतलब इमेजिनेटिव आपकी चेक हो रही है पूरी तरीके से। सम स्ट्रेस में आपको कुछ इमेजिनेशन आपका टेस्ट हो रहा है, और स्ट्रेस्ड में आपकी ऑब्जर्वेशन चेक हो रही है। ये ध्यान रखना, स्ट्रेस में आपकी ऑब्जर्वेशन चेक हो रही है कि आप चीज़ों को तो नहीं पलट दे रहे हो। आपने सामने देखा कि डेड बॉडी है, कुछ लोग स्टोरी बनाते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है। यार ड्रामा कैसे हो सकता है यार? अब इमोशंस को आप नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? आप सामने देख रहे हो कोई बंदा रो रहा है, सामने डेड बॉडी पड़ी है, और कोई ऑडियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ड्रामा कैसे हो गया? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, और एक और उसके बाद मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आपको स्टोरी का बैकग्राउंड भी बताना है, स्टोरी के तुरंत क्या चल रहा है उस समय वो भी बताना है, उसका फ्यूचर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पास्ट नहीं बताया ना स्टोरी का, तो आपकी स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं है। आपको स्टोरी का पास्ट बताना ज़रूरी है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद जब स्टोरी बनाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप मतलब पास्ट में जा नहीं पाओगे, आपको मुश्किल लगेगा पास्ट में जाना, पर पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी है। वही असली आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल को दर्शाता है, दिखाता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए, एब्जॉर्ब करिए। थैंक यू वेरी मच।